दोस्तों सोचो, अगर तुम एक ऐसे सुनसान आइलैंड पर हो जहां दूर दूर तक सिर्फ समुंदर ही समुंदर है। आसमान में उड़ते हुए परिंदों की हल्की सी आवाज है और हवा में ठंडक का एहसास। पहले सब कुछ पीसफुल लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वही सुकून एक डरावने सन्नाटे में बदलने लगता है, क्योंकि वहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम मदद के लिए चिल्लाते हो, पुकारते हो, लेकिन कोई नहीं सुनता। दिन गुजरते हैं, फिर हफ्ते, फिर महीने, और ऐसे ही 18 साल बीत जाते हैं उस वीरान आइलैंड पर अकेले रहते हुए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये एक रियल स्टोरी है वाना मरिया की। एक औरत जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था एक वीरान आइलैंड पर। लेकिन क्यों? ये राज आज तक पूरी तरह खुल नहीं सका, लेकिन इतना जरूर है, उसने कभी हार नहीं मानी, ना भूख से, ना तन्हाई से, ना वक्त से, और ना ही उस सन्नाटे से जो हर दिन उसके जज्बात तोड़ने की कोशिश करता था। अब सवाल ये उठता है, वाना मरिया वहां पहुंची कैसे? उसने 18 साल कैसे गुजारे? और जब वो वापस आई, क्या वो वही इंसान थी जो कभी छोड़ी गई थी? तो चलो दोस्तों, आज खोलते हैं इस कहानी के राज, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं, ये एक औरत की वो जंग है जिसमें मौत भी कई बार हार गई। कैलिफोर्निया के कोस्ट से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है, सैन निकोलस आइलैंड। यहां कभी निकलिनो ट्राइब रहती थी, एक पीसफुल कबीला जो नेचर से जुड़ा हुआ था। वो मछलियां पकड़ते, जंगल के पौधे से इलाज करते और शाम को आग के गिर्द घूमकर गाने गाते थे। वाना मरिया इसी ट्राइब की एक मेंबर थी, खुश, शांत और अपने लोगों के बीच एक सिंपल जिंदगी जीती हुई। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन नहीं रहा। 1800s के शुरू में रशियन ऑटर हंटर्स आए और उन्होंने शिकार करना शुरू किया। पहले लगा कि वो सिर्फ समुद्री जानवरों का शिकार कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही सब समझ गए कि वो सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि इंसानियों का भी शिकार कर रहे हैं। खून बहा, चीखें गूंजी और ट्राइब का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। 1835 में मिशनरीज आए और बचे हुए लोगों को कैलिफोर्निया ले जाने लगे, लेकिन अफरा तफरी में वाना मरिया अकेली आइलैंड पर छूट गई। कुछ कहते हैं कि उसने किसी फैमिली मेंबर को ढूंढने के लिए शिप से जंप मारा, कुछ कहते हैं उसका बेटा था जिसे बचाने के लिए रुकी, पर असल में तूफान के डर से शिप चली गई और वो अकेली रह गई। अब उसके पास दो रास्ते थे, सरवाइव करे या हार मान ले। उसने पहला रास्ता चुना। उसने ड्रिफ्टवुड और वेल बोन से एक छोटी झोपड़ी बनाई, सील के स्किन से कपड़े बनाए और मछलियां पकड़कर खाना सीखा। बारिश का पानी इकट्ठा करके पीती थी। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी नेचर के साथ एडजस्ट कर ली। सबसे मुश्किल था अकेलापन। 18 साल तक किसी इंसान की आवाज न सुनना, किसी से बात न कर पाना, लेकिन वाना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो गाने गाती, लकड़ी पर कार्विंग करती और अपने पुराने रिचुअल्स करती रहती, जैसे उसके लोग अभी भी उसके साथ हों। 1853 में एक हंटर कैप्टन जॉर्ज नीडेवर को पता चला कि एक औरत अभी भी आइलैंड पर जिंदा है। वो अपनी टीम के साथ गया और कुछ दिन बाद वाना मरिया मिल गई। उसने उन्हें रोस्टेड वाइल्ड अनियंस दिए, पीस और वेलकम का सिंबल। उसने बात करनी चाहिए, लेकिन कोई उसकी जबान नहीं समझ पाया। फिर उसने गीत गाया। उस गीत में उसकी पूरी जिंदगी छुपी थी। जब ट्रांसलेशन हुआ, उसके लफ्ज थे, मैं अब तैयार हूं यहां से जाने के लिए। फिर उसे कैलिफोर्निया ले जाया गया। नए लोग मिले, नए कपड़े दिए गए, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन सिर्फ 7 हफ्तों में वो मर गई। डॉक्टर ने कहा उसका जिस्म सिंपल खाने का आदत डाल चुका था, नए खाने ने उसे थका दिया। सोचो, 18 साल तक तन्हा रहकर जिंदा रही और सिविल वर्ल्ड में लौटकर मर गई। उसकी कहानी ने दुनिया को इंस्पायर किया। 1960 में एक किताब लिखी गई, आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स, जो उसकी लाइफ पर बेस्ड थी। ये कहानी बताती है कि इंसानी इरादे और हिम्मत से कुछ भी मुमकिन है।